प्रधानमंत्री ने बजट के बाद आज नियोजन पर केंद्रित शहरी विकास विषय पर आयोजित वेबिनार को किया संबोधित। विधानसभा का बजट सत्र आज से, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की कार्यवाही शुरू। G20 की पहली भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की बैठक आज गुरुग्राम में शुरू। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, सभी को मिलकर खोजना होगा भ्रष्टाचार का समाधान। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संवर रही युवाओं की तकदीर। जांजगीर में युवाओं को प्रशिक्षण के बाद मिल रहा रोजगार का अवसर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत जैसे तेजी से प्रगति करने वाले देश के लिए शहरी नियोजन समय की जरूरत है और ये अमृतकाल में देश की नियति निर्धारित करेगा। श्री मोदी शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता पर बजट के बाद नियोजन पर केंद्रित शहरी विकास इस विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 में शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। नए शहरों का विकास और पुराने शहरों को व्यवस्थित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नए शहरों का विकास 21वीं सदी में भारत की एक नई पहचान बनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का तेजी से शहरीकरण हो रहा है, इसलिए भविष्य के अनुकूल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना महत्वपूर्ण है। और पुराने शहरों में पुरानी व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण, इसी विजन को सामने रखते हुए हमारी सरकार ने हर बजट में अर्बन डेवलपमेंट को बहुत महत्व दिया है। इस बजट में अर्बन प्लानिंग के मानकों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी तय किया गया है। मुझे विश्वास है इससे देश में प्लान और व्यवस्थित शहरीकरण की नई शुरुआत होगी, इसे गति मिलेगी। साथियों, आप सभी एक्सपर्ट जानते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट में अर्बन प्लानिंग और अर्बन गवर्नेंस दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। शहरों की खराब प्लानिंग या प्लान बनने के बाद उसकी सही इंप्लीमेंट न होना हमारी विकास यात्रा के सामने बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है। श्री मोदी ने शहरी विकास में परिवहन प्रणाली, बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही के दौरान आज राज्यपाल बिश्व भूषण हरिचंदन का अभिभाषण हुआ। इसी के साथ बजट सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यपाल ने प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे राम वनगमन, आत्मानंद स्कूल और तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम को सराहा। आज की कार्यवाही के दौरान भाजपा के विधायक अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल ने आरक्षण मामले में कोर्ट में राज्यपाल के खिलाफ लगी याचिका पर हंगामा किया। हंगामे के बीच ही राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ने लगे। बृजमोहन बोले कि सरकार एक राज्यपाल के खिलाफ अदालत गई है, तो अजय चंद्राकर ने कहा, जब राज्यपाल पर विश्वास ही नहीं है तो अभिभाषण का क्या मतलब। 2 बार कपिल सिब्बल जी स्पेशल फ्लाइट से आए हैं। बहस में गवर्नर के खिलाफ टिप्पणी की गई है, आप नकल निकलवा के देख सकते हैं। जब गवर्नर के अधिकार और दायित्व में कोर्ट पर बहस हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं में भूपेश बघेल की सरकार को भरोसा नहीं है, तो उसको यह औपचारिकता करवाने की क्या जरूरत है। एक मुहैया वकील मुहैया नहीं करवा रहे हैं। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्य सरकार का हमारे राज्यपाल पर पूरा विश्वास है। और जिस तरीके से प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्यपाल महोदय के ऊपर सरकार का विश्वास नहीं है, हमारा पूरा विश्वास है।
लेकिन प्रदेश के हित में, यहाँ के जनता के हित में अपने जो सारे विधेयक राजभवन में लंबित है, उसको अगर हम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं उन विधेयकों पे हस्ताक्षर किया जाए, तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता के हित में है। विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ मंत्री भी शामिल हुए। 1 मार्च से 24 मार्च तक बजट सत्र की कार्यवाही रखी गई है। इसमें कुल 14 बैठकें होंगी। 6 मार्च को होली से ठीक पहले बजट पेश किया जाएगा। होली अवकाश के बाद फिर से बजट सत्र की कार्यवाही चलेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि अब तक 1730 प्रश्न आ चुके हैं, जिस पर 13 से 22 मार्च तक चर्चा होगी। 57 ध्यानाकर्षण बिंदु भी आए हैं। प्रदेश में इस बार विधानसभा में ऑनलाइन बजट पेश किया जाएगा। G20 की पहली भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की बैठक आज गुरुग्राम में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया भ्रष्टाचार से प्रभावित है, इसलिए मिलकर समाधान खोजना होगा। उन्होंने कहा कि हमें एक साथ चोरी की संपत्ति की वसूली और भगोड़े आर्थिक अपराधियों का पता लगाने और उन्हें प्रत्यर्पित करने के तरीकों पर विचार विमर्श करना होगा। Ladies and gentlemen, it's my pleasure to address the important working group on anti-corruption. Coming straight to the theme of this morning's discussion, as we all would appreciate, corruption is a complex social, political, economic challenge affecting all the countries, as was also being reiterated before me by Professor Soverino. In a globalized world, corruption has ramifications well beyond the G20. No longer confined only to the 20 countries. It adversely affects the effective utilization of resources, creates market distortions, adversely affects the quality of life of citizens, impacting the benefits of globalization and consequently the economic growth and overall governance, and most disproportionately and unfortunately affecting the poor and the most marginalized. Economic offences, ladies and gentlemen, have been a problem faced by many of us and many countries, especially when the offenders flee from the jurisdiction of the country. And that's an issue that all of us would have to address. कार्य समूह के विषय पर चर्चा करते हुए श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचार एक अभिशाप है जो संसाधनों के प्रभावी उपयोग को बाधित करता है और सबसे गरीब और वंचित लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। यह बैठक आगामी 3 मार्च तक चलेगी। पाटन और अहिवारा विधानसभा क्षेत्र की जन समस्याओं और प्रदेश सरकार की नीतियों के विरुद्ध भाजपा की दुर्ग और भिलाई इकाई ने मुख्यमंत्री और पीएचई मंत्री के निवास का घेराव किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई सांसद विजय बघेल ने की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली और अपनी मांगों के समर्थन में नारे भी लगाए। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए विजय बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार को व्यापक जनादेश मिलने के बाद भी वो जन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। इतना बड़ा जनादेश देकर जनता ने जिताया, उसके अभिलाषाओं को आप पूरा करें, उनकी इच्छाओं का सम्मान करें। कम से कम किसान, मजदूर, गरीब लोग की चिंता करें। विजय बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोर आवास मोर अधिकार योजना में राशि आवंटन नहीं किया जा रहा है, जबकि इसका 60% केंद्र सरकार दे रही है। की लगनी है। और आपको मैं ये भी बता दूं निवेदन पूर्वक कि पूरे देश में पहला राज्य है जो पात्र प्रधानमंत्री आवास के पात्र हितग्राहियों का अधिकार छीन रहे हैं। अभी तक लगभग 16 लाख हमारे विजय शर्मा जी पूरे गणित के अनुसार बताया ना, पूरे लेखा के जोखा के साथ बताया ना मंच में, आप सबने सुना। और ये जो है इसके विधानसभा में भी लगभग 8,000 से 9,000 से 10,000 से ऊपर ये आवासहीन जो पात्र लोग थे उनका अधिकार इन्होंने छीना है।
भाजपा ने बढ़ते अपराधों को लेकर भी राज्य शासन को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही शराबबंदी की घोषणा को भी पूरा करने की मांग की है। प्रदेश में शराबबंदी को लेकर भाजपा मुखर हो गई है। प्रदेश सरकार की अधूरी घोषणाओं को पूरा करने और विभिन्न जन कल्याणकारी मांगों को लेकर भाजपा आंदोलनरत है। पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने दूरदर्शन समाचार से कहा कि घोषणा के 4 साल होने के बाद भी राज्य सरकार शराबबंदी करने में असफल है। उसने चुनाव में जो 36 वादे किए थे उसमें से एक वादा भी पूरा नहीं किया है। महिलाओं का वोट लेने के लिए उन्होंने शराबबंदी का वादा किया। कोई शराबबंदी का वादा बीजेपी ने नहीं किया, हमने नहीं किया, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया था। और आज शराबबंदी की बात तो दूर, आजकल घर घर पहुंचकर टेलीफोन पे आप शराब अपने घर पर बुलवा सकते हैं। दवाई आपको टेलीफोन पर नहीं मिलेगी, पर शराब मिल जाएगी। उन्होंने कहा था कि जो निराश्रित हैं उनको हम 1000 और 1500 रुपये पेंशन देंगे, वो नहीं दे रहे हैं। आज घर घर में नल लगवाने के लिए मोदी जी पैसा भेज रहे हैं। घर घर में मकान, 2 कमरे का मकान हम बनाकर देंगे, ये वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूरे राज्य में एक साथ शराबबंदी नहीं की जा सकती। उनकी सरकार चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी की ओर बढ़ रही है। वादा किया था कि हम छत्तीसगढ़ में शराबबंदी लागू करेंगे। हमारे वादे में ये भी था कि हम 5वीं अनुसूची की पंचायतों से पूछ के छत्तीसगढ़ में शराबबंदी लागू करेंगे। पेशा नियम बनाने के बाद 5वीं अनुसूची की पंचायतें सक्षम हो गई हैं जो अपने क्षेत्रों में शराबबंदी लागू कर सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। यदि यहाँ पे नोटबंदी के समान एकाएक शराबबंदी लागू कर दी जाएगी तो उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। बड़ी संख्या में लोग नकली शराब पिएंगे, शराब की कोचियागिरी होगी, शराब की तस्करी होगी। तो हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि हम छत्तीसगढ़ में सैन्य शराबबंदी लागू करेंगे। श्री शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में अब तक 100 से ज्यादा शराब दुकानों को बंद कर दिया है। केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में जहां लगातार रोजगार मेला आयोजित कर शिक्षित युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, तो वहीं शहरी और ग्रामीण स्तर पर युवाओं में कौशल विकास कर उन्हें स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रदेश में भी सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। जांजगीर चांपा जिले में भी इस योजना के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। योजना के जरिए विभिन्न श्रेणियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। योजना के तहत युवाओं को न सिर्फ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बल्कि स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक मदद भी दी जा रही है। यहाँ के दिनेश कुमार पटेल ने बताया कि योजना के तहत इलेक्ट्रिशियन का काम उन्होंने सीखा है और अब अपनी आजीविका वे चला पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांग होने के कारण पहले काम मिलना मुश्किल होता था, लेकिन अब दुकान में बैठकर ही वे रिपेयरिंग का काम करते हैं। मैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत काम सीखे हूँ। जिला मोटर वायरिंग, कूलर वायरिंग, टूलू पंप और फर्राटा, झाड़ का दिक्का, लाइन वाला है, DTA, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब ला बनाता हूँ। वहीं भैंसतरा गांव के सूरज कुमार नेताम ने कहा कि उन्होंने ड्राइविंग का प्रशिक्षण लिया है और अब वे अपना खुद का वाहन खरीद चुके हैं। मैंने सन 2016 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ड्राइविंग ट्रेड में 3 माह प्रशिक्षण लेकर ड्राइविंग सीखा है। प्रशिक्षण देने के बाद 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन चलाने हेतु वैध लाइसेंस दिया गया है। खासकर यह योजना युवा वर्ग के लिए बहुत ही मददगार है, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है। सभी युवा वर्गों के लिए नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल है। इस तरह ये योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगार की ओर ले जाने में सहायक साबित हो रही है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने बजट के बाद आज नियोजन पर केंद्रित शहरी विकास विषय पर आयोजित वेबिनार को किया संबोधित।
विधानसभा का बजट सत्र आज से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की कार्यवाही शुरू। G20 की पहली भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की बैठक आज गुरुग्राम में शुरू। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, सभी को मिलकर खोजना होगा भ्रष्टाचार का समाधान। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संवर रही युवाओं की तकदीर। जांजगीर में युवाओं को प्रशिक्षण के बाद मिल रहा रोजगार का अवसर। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।